नमः सिद्धेभ्यः नमियोर्जिनं नमिदोर्बड्डबाणं परमप्पाणं जिनं तु सुदेवे बुच्छामि गयनसारं सायारण्यानं वीरं सायारण्यानं वीरं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहोरं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासरजी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वृंद महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य श्री सत्य सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, परम पूज्य उपाध्याय श्री श्लोक सारथी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनोद महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोकागढ़ पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो कही हुई वाणी है वही जनवाणी के रूप में प्राप्त है। आचार्य कुंद स्वामी रयणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों की चर्या का कथन कर रहे हैं। यहाँ पर 8वें नंबर का गाथा चल रही है, जिसमें श्रावक के 77 गुणों का वर्णन चल रहा था। हमने यहाँ पर 12 भावना, जिसे हम 12 अनुपेक्षा भी कहते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक उन 12 अनुपेक्षाओं से भी सहित होता है। तभी वह जो है अपने 12 जो गुणों आदि का पालन कर पाता है, तभी वह वैराग्य को धारण कर पाता है, तभी वह वैराग्य को मजबूत कर पाता है। सम्यक दर्शन के अतिचार भी यहाँ बताए गए थे। अंत में जो है पंच परमेष्टि, जो 5 परमेष्टि देव हैं, परम देव, उन देवों की हमें निर्विघ्न भक्ति करना है। इस श्रावक का कर्तव्य है, इस श्रावक का धर्म है। और भक्ति कल बताया गया था कि भक्ति कैसे कब कर सकता है, तो इसके लिए बताया था अनुराग, गुणों में अनुराग। जब तक व्यक्ति को गुणों में अनुराग नहीं होगा तब तक जो है वह भक्ति नहीं कर पाएगा, तब तक वह भगवान की पूजा पाठ अर्चना आराधना कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो
क्योंकि उसे जो है अभी उनके गुणों में अनुराग नहीं है। जब तक व्यक्ति के लिए अन्य अन्य कार्यों में अनुराग रहता है, अन्य अन्य कार्यों में अनुराग रहता है, तो वह जो है धर्म कार्य नहीं कर पाता है। जब तक उसे जो है दिखावे में अनुराग रहता है, तब तक वह वास्तविक जो है क्रिया को नहीं कर पाता, वास्तविक धर्म को वह नहीं समझ पाता है। तो अनुराग होना जरूरी है, अनुराग होना जरूरी है। और वो अनुराग किसमें? बोले गुणों में अनुराग होना आवश्यक है। क्या? गुणों में अनुराग होना आवश्यक है। अब गुणों में अनुराग नहीं, गुणों में अनुराग होना चाहिए। और गुणों में अनुराग होगा तभी वह भक्ति कर पाएगा, तभी उसके अंदर विशुद्धि बढ़ पाएगी। और जब विशुद्धि बढ़ेगी तभी वह देवाराधना, जो देवादि देव हैं उनकी हम आराधना कर पाए। जब बोले जो हैं दर्शन मोहिनी के उपशम से मन वाणी शरीर आदि की जो है भक्ति होती है। अनंत आदि देवों की जो है बहुसुत आदि भक्ति, जिन वाणी की भक्ति, प्रवचन की जो है भक्ति होती है, ऐसी वह अनेक प्रकार की जो है भक्ति होती है। और निश्चय से बोले जो है अपने आत्म तत्व पर जो है श्रद्धान करना, आत्म तत्व का ज्ञान होना, आत्म तत्व में ही आचरण होना, वही जो है वास्तविकता में जो है भक्ति है। ऐसी जो भक्ति के लिए आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज रत्नात्रय वर्धनी टीका के माध्यम से आप बता रहे थे कि जो सम्यक दृष्टि होता है वह भक्ति नाम का उसके अंदर एक गुण होता है कि वह पंच परमेष्टि की भक्ति करता है। आचार्य कुंद स्वामी भक्ति के जो है महत्व को बताते हुए भाव प्रावण ग्रंथ में गाथा 152 में कहते हैं, जिन वर चरणाम्बुजे नमन्ति ते परम भक्ति रायेण ते जम्म वेली मूलम हनन्ति बर भाव सत्य। कितनी सुंदर बात है। बोले जो भव्य जीव होता है, कौन होता है? जो भव्य जीव होता है। तो भव्य जीव की ही धर्म की क्रियाएं जो होती हैं वो सारे कर्मों को क्षय करने में हेतु होती हैं। जो अभव्य जीव होता है वो भी क्रियाएं करता है, लेकिन वो सारी क्रियाएं जो है पाप को बढ़ाने वाली हैं, संसार को ही बढ़ाने वाली हैं। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो भक्त जन उत्कृष्ट भक्ति अनुराग से जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करता है, इसे उत्कृष्ट भक्ति अनुराग से जिनेंद्र भगवान के चरणों को नमस्कार करता है, वो उत्कृष्ट भाव रूपी शस्त्र के द्वारा, किसके द्वारा? वो उत्कृष्ट भाव रूपी शस्त्र के द्वारा जन्म मरण की बेल को जो है जड़ से खोद डालता है। आपने देखा होगा
पीपल की जड़ होती है और बरगद आदि बट वृक्ष आदि की भी जो जड़ होती है वो बहुत जो है विशाल होती है, जहां बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। बोले वह पीपल आदि की जड़ यदि किसी मकान की उसमें चली गई तो वह इतना विकराल रूप धारण कर लेती, वह मकान को भी तुम्हारे गिरा देती। ऐसी वह जड़ होती है। अब उस जड़ को जो है कैसे जो है उसको नष्ट किया जाए, कैसे उसकी मकान आदि की सुरक्षा की जाए, तो जो गृहस्थ आदि होते हैं वो क्या कहते हैं, उस जड़ में कुछ सामग्री डालते हैं और ऐसी सामग्री डालते हैं कि जिससे वह जो है जड़ जो है नष्ट हो जाती है। क्या होती है? जड़ नष्ट हो जाती है। और जड़ नष्ट हो गई तो फिर वह जो है उसकी जो पेड़ आदि आगे नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार यहां बोल रहे हैं कि संसार रूपी जड़ है, उस संसार रूपी जड़ के लिए क्या करना है? बोले भाव रूपी जो है शस्त्र के द्वारा, इसके द्वारा भाव रूपी जो शस्त्र है उस शस्त्र के माध्यम से जो है क्या करते हैं? जन्म मरण रूपी जो बेल है जो अनादि काल से लगी और फल फूल रही है, जिसके कारण जो हमें जन्म मरण लेना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है, ऐसी उस जड़ को भाव रूपी शस्त्र से उसको खोद डालते हैं। और जहां जड़ खोद दी गई वहां पेड़ अपने आप ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब तक जड़ है तब तक वह पेड़ फलता फूलता है, और जड़ नष्ट हुई तो वह पेड़ भी नष्ट हो। यहाँ आपकी जो महल बना हुआ है, मकान बना हुआ है, और उस मकान की यदि नींव कमजोर हो गई, नींव जो है अलग हो गई, नष्ट हो गई, तो ध्यान रखिए वह महल भी वह नहीं टिक पाएगा, वह गिर जाता है। कितने लोग क्या करते हैं कि नींव नहीं लगाते हैं, बाहर से ही जो है ऊपर से ही दीवार खड़ी कर देते हैं, और जैसे ऊपर से दीवार खड़ी होती है, थोड़ा सा पानी आया, पानी आदि नीचे गया तो वह दीवार है गिर जाती है, तो वह खंडर हो जाता है। अथवा बरसाती जो वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं? बरसाती वृक्ष होते हैं। वो बरसाती वृक्ष जो है जब तक बरसात रहती है तब तक हरे भरे होते हैं, और जैसी बरसात समाप्त हुई तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, खत्म हो। आधार जड़ जो आधार है, नींव आधार है, उसी प्रकार जो भाव रूपी जो शस्त्र है उससे हम जन्म मरण रूपी बेल को नष्ट करते हैं। ऐसा आचार्य कुंद गोस्वामी कहते हैं। इसलिए हमें अपने भावों को, अपने पवित्र विचारों को पंच परमेष्टि की भक्ति में सदाएं जो है लगाए रखना चाहिए। भगवती आराधना ग्रंथ जो है एक महान ग्रंथ जिसमें संलिग्न समाधि का विशेष वर्णन है। ऐसे उस ग्रंथ में आचार्य शिव कोटि मुनिराज 745 नंबर की जो है गाथा में कहते हैं, या विसा समत्ता जिन भक्ति दुर्गयम दुर्गयम जिनिवारेधि पूर्णाणी या पुरेदुम
आसिद्धम परम पर सुहारम। बोले एक जो है, बोले कर्मों को यदि क्षय करने में यदि कोई कारण है तो एक जो है जिनेंद्र भगवान की भक्ति, एक जिनेंद्र देव की भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है जो है दुर्गति से निवारण करने में सहायक। अन्यथा हम क्या हो रहा है, हमारा हर बार जो है दुर्गति का जो है भ्रमण चल रहा है। एक दुर्गति से समाप्त हुई थी, दूसरी तीसरी चौथी आदि जो है वह दुर्गति में हमारा भ्रमण होता रहता है। यदि हम दुर्गति से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, कष्टों से बचना चाहते हैं, और ये सभी चाहते हैं, कौन है ऐसा जो चाहता है कि हमें दुख मिले, कष्ट मिले, पीड़ा मिले, परेशानी विघ्न आए? कोई नहीं चाहता है। जब हम चाहते नहीं है कि हमें दुख मिले तो दुख क्यों कैसे नहीं मिलेंगे, दुख दूर कब होंगे? बोले दुर्गति से हम कैसे, दुर्गति से हमारा कैसे निवारण होगा? तो एक जिन भक्ति, क्या जिन भक्ति। और व्यक्ति क्या करता है, वही जिन भक्ति से दूर रहता है। क्या रहता है? जिन भक्ति से दूर रहता है उसके लिए उसके पास समय नहीं रहता है, उसके पास टाइम नहीं है। डॉक्टरों की दुकान पर लाइन लगा लेगा, घंटों वहां बैठा रहेगा। रमेश जी, डॉक्टरों की दुकानों पर जो है लाइन लगा लेगा, घंटों घंटों वहां बैठा रहेगा, लेकिन भगवान के मंदिर में उसे 10 मिनट का, आध घंटे का उसे भक्ति करने का उसे समय नहीं है, उसे पूजा करने का समय। व्यक्ति 8 दिन जो है अष्टांगिका में विधान करने का उसके लिए समय नहीं है। 10 लक्षण में 10 दिनों से विधान करने का समय नहीं है, लेकिन 10 दिन यदि कोई घूमने का टूर मिल जाए, क्या मिल जाए? 10 दिन घूमने का टूर मिल जाए। मुझे याद है जब 2000 सन में गुरु जी का शिखर जी में चातुर्मास था, 2018 में भी जो है गुरुदेव का चतुर्मास था। कितने सारे लोग आते थे शिखर जी में। क्या लोग शिखर जी में कितने लोग आते थे? और मैं क्या देखता था, अधिकांश जो है जितने लोग आते थे उनमें जो है 60% 70% ऐसे लोग होते थे जो आए बढ़िया धर्मशालाओं में सो रहे हैं, और कहीं जो है पूरे उसमें घूम रहे हैं, सुबह कहीं घूम रहे, शाम को कहीं घूम रहे हैं, और या फिर जो है होटलों में, दुकानों में क्या अपने खा रहे, पी रहे और खरीदारी कर रहे हैं। उस बहुत 20-30% ही ऐसे लोग होते थे जो क्या होते थे, क्या होते थे, जो भगवान की वंदना करते थे, जो वहां पर भगवान की पूजा अभिषेक करते थे। अन्यथा सब एक काम करते। मालूम पड़ा कितने लोग भैया यहाँ से कितने लोग 16, 60, 70, 80, 100 लोग गए। क्या गए? 100 लोग गए। बोले क्या गए? शिखर जी विधान करने जा रहे हैं। या कोई 500 लोग गए, 1000 लोग गए, 5000 लोग गए, और उसे विधान कितने करते हैं? गिनती के 40-50 लोग बस, अधिक से। बाकी कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, और फिर आना फ्री, जाना फ्री और साथ में
खाना फ्री, जहां मिल जाए वही व्यक्ति जो है भाग जाता है, तुरंत तो तैयार हो जाता है। यदि गांठ का जहां कुछ लगेगा तो कोई दिखने वाले नहीं। सब ध्यान रखिए, जो व्यक्ति ले जा रहा उसकी तो पवित्र भावना है। क्या? जो ले जा रहा उसकी तो पवित्र भावना के भाई चलो इन शिखर जी ले चले, वंदना कर लेंगे, वहां कोई पूजा पाठ कर लेंगे। लेकिन आपने उसकी भावना को ध्यान नहीं दिया और चले तो गए, लेकिन बस जाने के बाद फिर व्यक्ति नहीं दिखता कि कहाँ गया। तो जब आने की बेरा होती तब दिखता है, या जब खाने की बेरा होती तब दिखता, अन्य समय में वह नहीं दिखता। तो ध्यान रखना, ये जो है उचित नहीं है कि तुम ऐसा करते हो तो आप जो है दंड के भागीदार हो। क्या? आपने पुण्य का अर्जन नहीं किया, आपने फिर तो पाप का अर्जन किया। बोले शिखर जी जा रहा है और वहां सब कुछ खा पी रहा है। क्या? कितने लोग होते हैं बोले महाराज कुछ छूट दे दो, क्यों? बोले शिखर जी जा रहा है, यात्रा में जाना है। तो यात्रा में जाके तो ये चीज खाएगा है? वहां पर भी जो है जमीन का, वहां पर भी अवश्य वस्तु खाएगा, या वहां पर भी रात में खाएगा क्या? तो इससे अच्छा तू वहां जाए ही नहीं तो अच्छा है। इससे अच्छा तो जाए नहीं तो अच्छा है। कम से वहां पुण्य भूमि पर जाकर के तू पाप कमाएगा, इससे तो तू घर में ही कमा ले रही है, जो है ठीक घर में कम से कम लगेगा। लेकिन वहां जाकर करेगा तो उसमें जो है ज्यादा पाप। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि हम जो यदि जिनेन्द्र भक्ति के लिए जा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वंदना के लिए जा रहे हैं, तो कोई काम करो, अन्य काम नहीं करना। क्योंकि अन्य काम तो आप घर में ही कर लेते हो, अपने नगर में ही कर लेते हो। तो इसलिए वहां तो जिस लिए जा रहा है, जिस उद्देश्य से जा रहा है वो ही करना। बोले एक जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, वही हमारे दुर्गति से निवारण कर देती है, दुर्गति से निवारण कर देती है। और क्या? पुण्यानी आपूर्णम, और वह जो है पुण्य कर्मों की पूर्ति करती है। जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, आराधना स्तुति है, वंदना है, वह हमारे लिए करती है। तो कौन से निवारण तो करती है, इसके साथ साथ पुण्य के पूर्ति करती, पुण्य को बढ़ाती है। क्या करती है? पुण्य को वह बढ़ाती है। और यहाँ तक कि जो है मोक्ष पर्यंत सुखों की परंपरा बनाने में भी समर्थ है। क्या है? मोक्ष के पर्यंत, जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक सुखों की परंपरा को बढ़ाने में समर्थ है। दुखों की परंपरा को बढ़ाने में नहीं, सुखों की परंपरा को बढ़ाने में समर्थ है। क्या? एक जिनेन्द्र भगवान की भक्ति। श्रावक जो है उन भक्ति को करता है, और श्रावक ही नहीं भक्ति करता, अपितु साधु जन भी भक्ति करते हैं। सुबह शाम दोपहर जो है देव वंदना करते हैं। क्या करते हैं? देव वंदना करते हैं, आचार्य वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। और यही कारण है कि आचार्य कुंज जैसे महापुरुष, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसे महापुरुष, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जैसे महापुरुष, आचार्य मानतुंग महापुरुष जैसे महापुरुष, आचार्य कितने सारे बादी आदि जितने भी आचार्य हुए, वह जब वह भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हैं, जब उनके अंदर से भक्ति के भाव होते हैं, तो कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी जो है जब भक्ति के लिए उद्धृत होते हैं, तो उन्होंने प्राकृत में 10 भक्ति और 2 और ऐसी 12 भक्तियों को लिखा है।
क्या प्राकृतिक की 12 भक्तियों को लिखा है। सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योग भक्ति, आचार भक्ति, निर्वाण भक्ति, पंचूर भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, नंदीश्वर भक्ति और समाधि और चैत भक्ति। ये जो है क्या, ये 12 जो है भक्तियां उन्होंने प्राकृतिक में लिखी। आचार ऐसी महान भक्तियां की वह सभी साधु संत भी क्या करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, अथवा अष्टमी चतुर्दशी आदि विशेष दिनों में उन भक्तियों को करते हैं। ऐसी वह 10 बार भक्ति उन्होंने लिखी है। और जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी जब भक्ति पाठ के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने भी 10-12 भक्ति उन्होंने संस्कृत में लिखी। क्या लिखी? उन्होंने संस्कृत में उन भक्तियों को लिखा। जब कोई व्यक्ति कुछ भी लिखता है धर्म की प्रति, गुणों पंच परमेष्टि गुणों की प्रति कुछ लिखता है तो निश्चित ही उसके कर्मों की जो है निर्जरा होती है। वह आश्रव बंध से बच जाता है, संबर निर्जरा होती है। इसलिए वह जो कहते अनव्रत। और जब व्यक्ति के अंदर से भक्ति जो है प्रकट होती है, भक्ति उभरती है, तो कोई कितना भी उसे रोकना चाहे, कोई कितना भी उसे टोके, कितना भी उसे रोके, लेकिन वो रुकता नहीं है। वह अनभक्ति को वह करता है और भक्ति करके अपने कर्मों को क्षय करता है। आचार परुनंदी मृगाज पंचविंशतिका ग्रंथ में भी श्रावकों के ग्रस्तों के सठ कर्तव्य लिखे। और उन सठ कर्तव्यों में जो है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, उन्होंने क्या लिखा? देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमं तपः दानम चेटी ग्रस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। बोले आचार्य भगवान कहे कि श्रावक कौन है, ग्रस्त कौन है? बोले जो सठ कर्तव्य को करता है वो ही ग्रस्त है, जो सठ कर्तव्य नहीं करता वो ग्रस्त कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो मुनिराज भी सठ कर्तव्य का पालन करते तभी वह मुनि है। जो श्रावक सठ कर्तव्य श्रावक के जो है तभी श्रावक ग्रस्त है। तो देव पूजा, बोले क्या? जो सच्चे देव हैं, देवादि देव हैं, उनकी जो है पूजा। देव पूजा फिर काम पूजा। क्या? पहले देव पूजा होना चाहिए, उसके बाद काम पूजा होना चाहिए। ज्ञानी जी ऐसा कार्य करते हैं। और जो अज्ञानी जी होते हैं वो पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। नहीं, तो सम्यक विधि ये है कि पहले देव पूजा करे उसके बाद पेट पूजा करे। तो देव पूजा, जो सच्चे देव हैं उनकी हम जो है भक्ति आराधना स्तुति वंदना पूजा करना। गुरु उपासना, क्या? गुरु उपासना, गुरु उपासना। हमारे नगर में कोई गुरु आए तो क्या करना? उनकी उपासना करना, उनकी भक्ति करना, उनकी जो है क्रियाओं में सम्मिलित हो जाना। अंधा लोग क्या करते हैं? अंधा लोग क्या करते हैं? घर आए बामन पूजें, बाहर पूजन जाए। घर में साधु संत आए हैं, उनकी हम भक्ति आराधना नहीं कर पा रहे हैं, उनके हम जो है गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो है उपदेश नहीं सुन पा रहे हैं, उनको हम आहार आदि नहीं दे पा रहे हैं। बाहर पूजन जाए। कहाँ जा रहे? हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं?
हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हम यहाँ चौका लगा रहे हैं, वहां चौका लगाने जा रहे हैं। कहा कि तुम्हारे घर में साधु नहीं है का है? पहले हमारे जो है घर में यदि है तो पहले हमें घर में, उसके बाद जो है हम अन्य जगह हम जा सकते। लेकिन हमने मालूम पड़ा घर में तो हमने कुछ किए ही नहीं है। साधु आए और चले गए, चतुर्मासी पूरा हो गया, कुछ भी नहीं किया। कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। ये सब क्या है? एक दिखावा। क्यों? किस लिए? अरे हम तो वहां गए थे, हम तो वहां इतने दिन वहां ये करके आए, हम तो उतने दिन वहां ये करके आए। तो ये तुमने यहाँ क्या किया है? यहाँ क्या किया? यहाँ तो कुछ भी नहीं करा। तो सब तुम्हारा दिखावा है। बोले जो है गुरु उपासना, सबसे पहले हमारे नगर में कोई गुरु है तो पहले उनकी उपासना कीजिए, और उसके बाद जो है आप अन्य अन्य स्थान पर भी जा सकते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय कितने ऐसे लोग होते हैं, बोले हमारा स्वाध्याय का नियम है। क्या नियम है? बोले स्वाध्याय घर में बैठे स्वाध्याय करते हैं। क्या? घर में लेकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, अथवा मंदिर की जहाँ पर अंदर वेदी में बैठ गए, नीचे की पीछे की बीच में ऊपर आदि, यहाँ कमरे में उस कमरे, यहाँ कोने में उस कोने में बैठ कर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। एक केवल दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखावा। अरे जहाँ पर जो सच्चा सम्यक स्वाध्याय चल रहा है, गुरु मुख से जो है जिनवाणी जो है प्रसार हो रहा है, जिनवाणी जो है उनका जो है उद्धरण हो रहा है प्रवचन आदि के माध्यम से, बोले सबसे पहले वो जिनवाणी को सुन लेना। क्योंकि आप शास्त्र पढ़ोगे, एक शास्त्र पढ़ोगे उसको वर्षों लग जाएंगे, और हो सकता है इतने तुम्हारे बुद्धि जो इतनी विशेष प्रज्ञा नहीं है कि आपको वो सारा समझ में आ जाए। लेकिन गुरु जो है उपदेश देते हैं, वह उपदेश जो है अनेक अनेक, जो एक ग्रंथ तो है उसके साथ और भी अनेक ग्रंथों का सार होता है, अनेक जो है वर्षों का अनुभव होता है, गुरुओं के मुख के जो है अनुभव होते हैं। ऐसे वह जो है एक घंटे में आपको कितना सारा जो है मक्खन दे देते हैं, कितना सार देते हैं। बोले इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अन्य जो है आप जो स्वाध्याय आदि है उसको छोड़ना भी नहीं, लेकिन उसको आगे पीछे कर लेना। क्या करना? साक्षात रूप में प्रत्यक्ष में बैठ करके, ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में बैठ करके, टीवी में बैठ करके, वहां दूसरी जगह आदि करके जो है वो नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में जो है दिए गुरु तो उसके सामने जाकर के उस वाणी को सुन लेना, उसको जो है श्रवण कर लेना। वो सीधी डायरेक्ट तुम्हारे पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहा आपको सुन लेना, वो भी स्वाध्याय। अथवा कोई साधु जन उपदेश दे रहे हैं और वो जिनवाणी का उपदेश दे रहे हैं तो वो भी सुन लेना, वो भी स्वाध्याय है। अन्यथा व्यक्ति अखबार पढ़ लिया, कोई पत्रिका पढ़ ली, कोई यहाँ की वहाँ की पुस्तक पढ़ ली, बोले हमारा क्या हो गया, आज ये पढ़ ली, कल वो पढ़ ली, परसों वो पढ़ ली, ये कोई स्वाध्याय नहीं है, ये तो खाना पूर्ति है। स्वाध्याय तो वो है जो कृमिक जो हमारे यहाँ ग्रंथ आदि को गुरु मुख से सुनना, गुरु नहीं है तो हमने स्वतः उसको पढ़ना। कृमिक और क्रम उसका क्या है? प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमा। एक क्रम है, पहले प्रथमानि योग पढ़िए, फिर कर्णानि योग पढ़िए, फिर चरणानि योग पढ़िए और फिर द्रव्यानि योग पढ़िए। आपने छोटा बड़ा पढ़ा नहीं है और सीधे डायरेक्ट आप BA MA की क्लास में पहुंच गए, वहां बैठ जाओगे तो क्या होगा? 0 बटे सन्नाटा। कुछ जो है सर से ऊपर से आप
चली जाएगी, आपके कोई भी अंदर दिमाग में पल्ले पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी उसके भी योग्यता नहीं है वो। और जिसकी योग्यता नहीं है उसको पढ़ोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए क्रम से पढ़िए। पहले प्रथमम शरणम चरणम नमा, पहले प्रथमानियो, फिर कांडानियो, फिर चरणानियो और फिर द्रव्यानियो पढ़िए। तभी जो है आपको वह समझ में आएगा, तभी आप उसको ग्रहण कर पाओगे, तभी आप उसको जीवन में उतार पाओ। तो स्वाध्याय, और जब स्वाध्याय करते हैं तो वास्तविक ज्ञान होता है कि क्या संयम है क्या असंयम है। हमारा संयम से कल्याण है, असंयम से कल्याण नहीं है। व्रतों से हमारा हित है, अव्रत अवस्था से हमारा हित नहीं है। हमारा हित भोगों में नहीं, योगों में है। तो ऐसा हमें ज्ञान होगा तो हम संयम को धारण करेंगे, तप को धारण करेंगे, और फिर हम जीवन में कुछ ना कुछ दान करेंगे। ऐसे वह जो सट कर्म हैं, उन सट कर्मों को जो है क्या करते हैं, जो श्रावक जन जो है, गृहस्थ जन करते हैं। एक भगवान महावीर स्वामी की वाणी में श्रावक के सट कर्म बते, उन्हीं कर्मों को आचार्य पद्मश्री मुनियार ने अपने उस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। आज भगवान महावीर स्वामी से जब मुनियों के बारे में पूछा गया तो उनके मुनियों की भी जो है सट कर्तव्य बताए कि आप भी समता, वंदना, स्तुति, प्रतीक आदि जो व्याख्यान, स्वाध्याय आदि जो है वो उनके कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य करें। और श्रावक अपने गृहस्थ अपने कर्तव्य करें, तभी वह गृहस्थ हो, तभी वो मुनि है। तब जब वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और आवश्यक नाम है उनका, आवश्यक जो अवश्य करने योग्य है तो वो जरूर करना है। तो कहने का तात्पर्य भक्ति की बात चल रही थी। उस भक्ति में जो है क्या, जिन भक्ति, जिन्हें देव पूजा भी भक्ति है, गुरु भक्ति भी भक्ति है, तो इसलिए जो है वो भक्ति करना, क्या करना, और निर्विघ्न करना, उसमें किसी प्रकार का विघ्न भी नहीं है। सारे काम को छोड़ करके भक्ति हमें करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो है पूजा करने बैठे, उसी समय सारे काम तुम्हें याद आए और सभी सारे काम उसी समय करने लग जाओ, फिर कहीं जा रहा, फिर कहीं जा रहा, फिर उठे, फिर बैठे, फिर उठे, फिर बैठे, सारी जो है इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, इससे बोल रहा है, उससे बोल रहे हैं। तो ऐसे कार्य नहीं, वो सब विघ्न है। क्या है, वो सारे विघ्न हैं। उन विघ्नों से जो है, विघ्नों को दूर करके हमें क्या करना है, भक्ति करना है। वो निर्विघ्न भक्ति है। विद्वानों ने, आचार्य ने कहा है क्या, गुणियों गुणा पूजा स्थानम गुणेषु, क्या, गुणा पूजा स्थानम गुणेषु, उन गुणियों की जो है पूजा के आधार होते हैं। क्या, गुणियों के जो है पूजा के आधार होते हैं। तो क्या होते हैं, गुण होते हैं। हम पूजा किसकी करते हैं, पूजा किसकी करते हैं, बोले गुणों की पूजा करते हैं। जो गुणियों के गुण हैं उनकी हम पूजा करते हैं। गुणी कौन है, गुणी कौन है, गुणी कौन है, पंच परमेष्ठी परम गुरु है, पंच गुरु है, ये गुणी है, ये पूजा के योग्य हैं। क्या है, देव सास गुरु, पंच परम गुरु, ये जो है क्या है, परम गुरु है। अथवा नव देवता, क्या है, नव देवता, अरण्य सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चेत जिन चेत्यालय, ये क्या है, नव देवता है। इन नव देवता जो है क्या है, ये गुणों से सहित हैं। इन नौ में जो है सभी क्या है, गुणी है, इनमें गुण है। और गुण है इसलिए जो है तो मंदिर भी क्या है, गुणी है।
क्या है? मंदिर भी गुणी है। क्यों? मंदिर के अंदर क्या है? मंदिर के अंदर क्या है? मंदिर के अंदर देव शास्त्र गुरु है। क्या है? देव शास्त्र गुरु है। वो क्या गुरु है? और देव शास्त्र गुरु के अंदर भी गुण है। तो इसलिए गुणियों की जो है पूजा क्यों करते हैं? गुणियों की पूजा का आधार कौन है? गुण है। बोले हम हर किसी की पूजा नहीं करते हैं। कोई भी कोने में कहीं पर कुछ रख दिया और हम उनकी पूजा करने लगे तो नहीं। कोई भी वस्त्र आदि उतार दे तो नहीं। बोले जो पंच परमेष्टि हैं, परम गुरु हैं, उनकी ही हम पूजा करते हैं। इसके अलावा अन्य किसी की पूजा नहीं करते हैं। तो गुणियों के पूजा के आधार, पूजा किसके करें? इनके अंदर गुण हैं। और गुण किनके अंदर? गुणियों के अंदर। गुणी के बिना गुण नहीं है, गुण के बिना गुणी नहीं है। दोनों एक दूसरे आधार और आधे संबंध है। क्या है? संबंध है। जैसे आपके पास सामने थाली रखी है और उस थाली में क्या है? उस थाली में लड्डू रखा है। क्या है? लड्डू है। लड्डू क्या है? गुणी है। क्या है? लड्डू गुणी है। और इसके अंदर जो मिठास है वो क्या है? उसका गुण है। क्या है? गुण है। आप सभी जीव है, क्या है? वो गुणी है। आत्मा क्या है? गुणी है। आत्मा क्या है? गुणी है। और उसके अंदर गुण क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना, उसके अंदर जो है गुण है। क्या है? आत्मा अगर नहीं है तो जीव की कोई कीमत, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक उसकी कीमत है। और आत्मा निकली तो कोई अपने घर में रखना पसंद नहीं करता। आत्मा है तब तक कीमत है। और आत्मा की कीमत कब तक है? जब तक उसके अंदर ज्ञान दर्शन है। और ज्ञान दर्शन आत्मा में हमेशा रहता है, तभी उसका अस्तित्व है। और वो नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बोले गुणियों की में आधार जो है, पूजा की आधार क्या है? गुण है। इस उक्ति का अनुसरण करते हुए प्रत्येक सम्यक दृष्टि को चाहिए कि वह जो है जो सम्यक दृष्टि के 77 गुण को धारण करें और सर्व सामान्य जनों में श्रेष्ठ स्थिति को पाने के लिए प्रयत्नशील हो। यही जो है गाथा का सार है। तो हमारी क्या करना है? निर्विघ्न भक्ति करना है। कोई भक्ति का जो है कोई माहौल उत्पन्न हो जाए, कोई भक्ति का कोई आयोजन हो जाए, उसमें हमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। उसकी हमें कृत कार्य अनुमोदना करना चाहिए। उसकी जो है हमें क्या? उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई भी कोई अनुष्ठान होता है उसका हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं तो सहयोग करना चाहिए, कृत कार्य अनुमोदना करना चाहिए। हमें किसी भी अनुष्ठान, किसी भी कार्य की, अच्छे कार्य के लिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक सोचोगे तो वह कभी आप सफल नहीं होगे, और सकारात्मक सोचोगे तो आप सफल हो जाओगे। कैसे कैसे लोग हमारे हुए जिन्होंने जो है सकारात्मक सोचा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है यदि हम चाहें। ऐसा कोई बोले दुनिया का काम असंभव, संतोष जी, यदि हम करना चाहें तो कोई काम असंभव जो है असंभव नहीं है। देखिए कैसे कैसे लोग हुए जो चांद पर चले गए हैं, अंतरिक्ष में चले गए और वहां खोज करके आए। इतने महान बड़े बड़े से बड़े काम कर दिए। जब हम लोग 2018 में
शिखर जी जा रहे थे, बिहार आदि में शिखर जी जा रहे थे, तो वहां पर एक रास्ते में जब रुक रहे थे तो एक पहाड़ दिखा, और उस पहाड़ के बीच में जो है कुछ रास्ता दिखा। तो वहां किसी ने बोले कि क्या चीज है भैया? बोले बोले यहाँ से वहां जाने का रास्ता है। बोले किसने बनाया? बोले कोई दशरथ मांझी हुए, उनके जीवन में कोई घटना घट गई, उनके परिवार का कोई बीमार हो गया और डॉक्टर जो है आदि जो है उनके वो निकट में नहीं था, वो दूर था, और वो पहाड़ी आदि रास्ता था, और उनको ले जाते रास्ते में उसकी परिवार के जो है सदस्य की मृत्यु। उस मृत्यु से उसको इतना धक्का लगा, इतना शौक लगा कि उसने संकल्प कर लिया कि मैं इस जो है यहाँ रास्ता बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? और उस अकेले बंदे ने संकल्प किया और पड़ गया, और जो है बरसों लगी, लगभग शायद 10 वर्ष 15 वर्ष भी लगी, 10 वर्ष 15 वर्ष तक अनवरत हुआ जो है उसको एक काम में ही जुटा रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसने पूरा पहाड़ को 20 से रास्ता बना दिया। बाद में उसको जो है अनेक पुरस्कारों से पुरस्कार भी किया है। ये जो उसकी जो है क्या है, ये उसकी सोच थी कि उसका संकल्प था कि मुझे ऐसा करना है, और वह उसने संकल्प को पूरा किया। ऐसे एक नहीं हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे कार्य किए और उनको सफलता मिली। कब? उन्होंने जब सकारात्मक सोचा, पॉजिटिव सोचा और उसका संकल्प किया और उसका सम्यक पुरुषार्थ किया और अपनी ओर अग्रसर हो गए। कहते हैं इंजन बनना पड़ता है संतोष जी, इंजन ड्राइवर बनना पड़ता है, इंजन बनना पड़ता है। जो इंजन बन जाता है, जो ड्राइवर बन जाता है, जो ड्राइवर जो बन करके वह गाड़ी चलाता है, जब गाड़ी चल जाती है तो चलती गाड़ी में सब बैठ जाते हैं। क्या? चलती गाड़ी में सब बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी चलाना कोई एक ना एक को तो गाड़ी चलाना पड़ेगी। अब वो कौन चलाएगा? जो चलाएगा वही सफलता के। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि हमें जो कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सोचते हैं, तो उसके लिए जो हम जो भी सोचते हैं सच्चे मन से सोचते हैं तो हमें उसमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। इस प्रकार से आत्मी गाथा के माध्यम से जो 77 गुणों के बारे में आचार्य भगवान ने कहा। अब आचार्य कुंद स्वामी रहन सारगंज में 9वीं गाथा में जो सम्यक आदि और रत्नात्रय की आराधना से जो सम्यक दर्शन के बारे में कहा, इस सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र, वो तीनों रत्नात्रय की जो आराधना करता है तो उसे क्या मिलता है? तो शिव सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। उसके लिए आचार्य कह रहे हैं, आज जुड़े एक बार, देव गुरु समय भक्ता संसार शरीर भोग परिचक्ता वैणत संयुक्ता ते मनुआ से सुगम पत्ता। बोले देव गुरु समय भक्ता, बोले देव शास्त्र गुरु के भक्त। क्या? देव शास्त्र गुरु का सबसे पहले भक्त होना चाहिए और संसार शरीर भोगों के त्यागी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले देव शास्त्र गुरु का जो है भक्त हो, भक्त को ही मोक्ष मिलता, भक्त को ही भगवान मिलता, भक्त ही भगवान बनता है। क्या? भक्त ही को ही भगवान मिलते हैं और भक्त जो है भगवान बनता है। बिना भक्त बने न भगवान मिलने वाला न भगवान बने। बोले भक्त नहीं भगवान। कुछ ऐसे भी लोग हैं
जो कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, वो सबसे बड़े कम भक्त हैं। क्या? वो सबसे बड़े कम भक्त हैं। बोले भक्त नहीं बनेंगे भगवान बनेंगे। बिना भक्त बने भगवान बनने वाले 3 काल में नहीं बन पाओगे। आपको भक्त बनना पड़ेगा। जब हम भक्त सच्चे देव सास गुरु के भक्त बन जाएंगे और संसार शरीर और भोगों से मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा तो भक्त तो तभी बन पाओगे जब संसार शरीर भोगों से जो है त्यागी हो पाओगे, बैरागी होगी। अंत संसार में फंसे रहोगे। जो संसार में आसक्त होता है, शरीर में आसक्त होता है, भोगों में आसक्त होता है, वो देव सास गुरु का भक्त नहीं हो सकता है। वह जो है क्या बैरागी नहीं हो सकता है। वह मोक्ष सुख को, वह रत्नात्रय को धारण नहीं कर सकता है और वह मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। मोक्ष सुख को प्राप्त करना है, सच्चे सुख को प्राप्त करना है, अनंत सुख को प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें देव सास गुरु का भक्त और संसार शरीर भोगों से विरक्त होना होगा। आज जितने भी हमें ब्रह्मांड में साधु संत नजर आ रहे हैं, जिनको मुक्ति की प्राप्ति हो रही है, जिनका कल्याण हो रहा है, वो सभी क्या हैं? पहले देव सास गुरु के भक्त बने और संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए, त्यागी हुए, रत्नात्रय से संपन्न हुए, रत्नात्रय को धारण किया और तभी जो है उन मनुष्यों को, किनको? केवल मनुष्यों के लिए, देव नार की त्रिंजों के लिए नहीं, उन मनुष्यों के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई है। हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, तो हम सभी भी देव सास गुरु के भक्त बने। व्यक्ति विशेष के भक्त नहीं बने। क्या? व्यक्ति विशेष के भक्त ना बने। अन्यथा व्यक्ति आज जो है क्या व्यक्ति विशेष, तो व्यक्ति विशेष के भक्त ना बन के हम देव सास गुरु के भक्त बने और संसार शरीर भोगों से विरक्त हों, रत्नात्रय को धारण करें, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम अपने जीवन में उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हों, उस क्रम की ओर अग्रसर हों, तभी हम वह लक्ष्य को प्राप्त करें, तभी वह उपलब्धि को, तभी हम सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हमें सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। आपका समय हो। जय गुरु महावीर भगवान की।